नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक खबर आई थी निक्की एशिया रिव्यू में जहां पे ये बताया गया था कि कश्मीर की जो ट्राइबल वुमेन है दे आर फाइटिंग अ स्टिग्मा ऑफ बर्थ कंट्रोल। आप यहां पे सब स्टेटमेंट देख सकते हो कि मेनी वुमेन आर अनेबल टू टॉक अबाउट द बर्थ कंट्रोल विथ देयर हस्बैंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या है कंडीशन कश्मीर के ट्राइबल महिलाओं की और जानेंगे कि क्यों है ये प्रॉब्लम और एक पोटेंशियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या सरकार की कोई योजना है इस मुहिम में बर्थ कंट्रोल के ऊपर एटसेट्रा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। सो लेट अस बिगिन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड रिमेंबर दैट देयर इज ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल एट स्टडी आईक्यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं खबर के बारे में बता देता हूं आपको। Members of Jammu and Kashmir tribal areas, especially tribals like गुज्जर्स एंड भाकरवाल जो एथनिक ग्रुप है, वो एक बहुत ही बड़ा स्टिग्मा फेस कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल से जुड़ा हुआ। बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है, जैसे कि कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कॉपर टी है, एटसेट्रा है। लेकिन ये सब गुज्जर भाकरवाल ट्राइब जो जम्मू एंड कश्मीर में है उनको मिल रहे हैं या नहीं। देखिए, अगर हम लोग बात करें गुज्जर भाकरवाल की, वो जम्मू एंड कश्मीर का थर्ड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है कश्मीरी के बाद और लड़ाकीज के बाद। इनफैक्ट अगर हम लोग गुज्जर भाकरवाल की बात करें तो 20% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर वो बनते हैं। मतलब इन ट्राइबल पॉपुलेशन के पास ये बर्थ कंट्रोल मेजर्स नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है। इस पॉपुलेशन के बढ़ने से महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो यंग एज में शादी हो जाती है, उसके बाद बच्चों के बीच में अंतर नहीं होता है, यानी कि 4-5 साल में 3-4 बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगी उस महिला की बॉडी की हालत। तो आप ही सोचिएगा, दिस इज ह्यूज प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। बहुत सारी स्टडी हो चुकी है, ऐसे ही ये नहीं कहा गया है कि गुज्जर भाकरवाल एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं, महिला हैं, उनकी प्रॉब्लम जो चल रही है उसके ऊपर स्टडी हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुज्जर भाकरवाल वुमेन्स हेल्थ इन जम्मू एंड कश्मीर। इस रिसर्च स्टडी के तहत क्लियरली कहा है कि जो वुमेन्स रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, कंबाइन इट विथ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ दीज ट्राइबल एरियाज, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो चुका है। अनसेफ सेक्स, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनवारंटेड प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल बर्थ्स होती हैं, चाइल्ड बेयरिंग बहुत ही जल्दी होती है, मल्टीपल चाइल्ड बेयरिंग होती है, बेसिक मैटरनिटी केयर उनको नहीं मिलती है, बच्चों के बीच अंतर नहीं होता है, तो इसकी वजह से उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन रिसर्च है, उन्होंने भी एक पेपर पब्लिश किया है जहां पे उन्होंने कहा है कि गुज्जर और जो अन्य नोमैडिक वुमेन है दे आर वर्स्ट हिट इन एंटायर जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा है कि जो गुज्जर और दूसरे नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनकी महिलाओं में 71% लोगों को ये पता भी नहीं है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है विथ रिस्पेक्ट टू बर्थ कंट्रोल, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इनके बारे में उनको जानकारी है ही नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। और ट्राइबल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो इन सब की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे हो रही है? ट्राइबल महिलाओं को। तो अगर हम लोग कोर इश्यूज के बारे में बात करें, कोर इशू है यहाँ पे ट्राइबल एरिया है, तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल कि लो लिटरेसी रेट है, इनको अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज, स्पेसिफिकली सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो इसकी वजह से अनप्रोटेक्टेड अनसेफ सेक्स होता है, अनवारंटेड प्रेगनेंसीज होती है जिसका इवेंचुअल इंपैक्ट होता है महिला के क्या हो रहा है जिसका इवेंचुअल इंपैक्ट होता है महिलाओं के ऊपर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा भी अटैच्ड है। हम लोगों ने पहले ही स्टेटमेंट देखा था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं उनके पतियों के साथ ही कि कुछ इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में ही उसको प्रमोट नहीं किया जाता है। अगर वो कम्युनिकेट करेंगे
तो उनको अनवर्चुअस का टैग मिल जाता है। तो प्रॉब्लम केवल लिटरेसी या एजुकेशन की नहीं है, एक सोसाइटल, एक सोशल प्रॉब्लम है और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर मैं सरकार की बात करूं, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या सरकार की सर्विसेज अवेलेबल है इन ट्राइबल रीजन्स में, और अगर अवेलेबल है तो क्या इन लोगों को पता है। हम लोगों ने देखा है एक रिसर्च पेपर जिसमें कहा गया है कि 71% जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कोई सरकार की स्कीम भी चल रही है इस बारे में। अगर वो अवेयर ही नहीं है, अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, सरकार ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, वहां पे डॉक्टर्स को भेजा है और लोगों को पता नहीं कि वो वहां पे है, तो हाउ विल दे अवेल दीज सर्विसेज। तो इसका मतलब यह है कि सरकार को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अवेयरनेस के ऊपर भी एक काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ट्राइबल महिलाओं के जम्मू एंड कश्मीर में, ये और भी ज्यादा बढ़ेगी, जिसका बहुत एडवर्स परिणाम होगा महिलाओं के ऊपर। क्या इसका मतलब है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है? तो प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने जान लिए हैं। लिटरेसी की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, सेक्स एजुकेशन की प्रॉब्लम है। तो सरकार इज इट डूइंग समथिंग? बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं ऑलरेडी, हम जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है फॉर एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन की भी मुहिम चला रखी है सरकार ने। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन कंट्रोल की, बर्थ कंट्रोल की, फैमिली प्लानिंग की, फैमिली वेलफेयर की, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की है, जिसमें सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि 2030 तक सबको एक्सेस होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा जो हम लोगों ने बात की उसका एक्सेस होगा। अभी तक तो जम्मू एंड कश्मीर के ट्राइबल एरिया में ये नहीं हुआ है। मे बी प्रॉब्लम अवेयरनेस की होगी, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने ये कहा है कि उनकी पॉलिसी का मेन गोल ये है कि 90% ऑफ फैमिली प्लानिंग नीड्स जो है 2025 तक ही वो घर तक डिलीवर कर देंगे। कैसे? इसमें रोल चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अपने आशा वर्कर्स को, आशा वर्कर्स मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, जिनका नंबर इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 9 लाख, इनफैक्ट 9 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं इंडिया में, वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं घर तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंचाने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का। इसके अलावा अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार ने बहुत सारे स्कीम शुरू किए हैं, जैसे कि मिशन परिवार विकास है। मिशन परिवार विकास का एक की इनिशिएटिव्स है, करेक्शन, मिशन परिवार विकास का की इनिशिएटिव है कि जो नए कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आपने सुना होगा अंतरा एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उससे पहले पिल्स भी मिलते थे, एक पिल है छाया, उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स, इंप्रूव्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेजिंग और एक मीडिया प्लानिंग कैंपेन भी चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए मिशन परिवार विकास इज स्पेयरहेडिंग दिस। साथ ही साथ दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि नई पहल है जहाँ पे आशा वर्कर्स जिनकी नई शादी होती है उनको फैमिली प्लानिंग का किट देते हैं, सास बहू सम्मेलन है, सारथी है एक फैमिली प्लानिंग की मोबाइल वैन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डोर स्टेप पे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रोवाइड करती है डोर स्टेप्स तक। तो ये सब स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक सवाल जरूर उठाते हैं कि when will these facilities reach जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल वुमेन, गुज्जर एंड बाकरवाल वुमेन? क्योंकि अगर स्कीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी प्लान है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, तो क्यों आज तक ये फैसिलिटीज ट्राइबल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस सवाल का जवाब जरूर पूछना चाहिए सरकार से। द गवर्नमेंट शुड फोकस नॉट जस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, उसके अलावा अवेयरनेस और मीडिया कैंपेन के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, जो मिशन परिवार विकास का एक मोटो है। ये तो हो गई मेडिकल साइड की बातें, लेकिन हमें यह समझना चाहिए ये जो फैमिली प्लानिंग का इशू है, जो हम लोगों ने बात की ट्राइबल्स की, जहां पे मैंने आपको बताया स्टिग्मा के बारे में, तो ये सब तो डिस्कशन हुआ मेडिकल साइड का। लेकिन डिस्कशन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा के बारे में बोला था मैंने। एक स्टिग्मा है कि महिलाएं अपने पतियों को नहीं बोल पा रही हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं इस कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। तो ये क्या है? इट इज़ नॉट जस्ट अ मेडिकल इशू या फिर इट इज़ ओनली रिलेटेड टू हेल्थ, इट इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक इशू। और इस सोशियो इकोनॉमिक इशू के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है ही है, उसके साथ इंश्योर करें कि लोगों को एजुकेट करें, सेक्स एजुकेशन प्रमोट करें इंडिया में, उसके अलावा लिटरेसी रेट बढ़ाएं। तो धीरे धीरे आशा कर सकते हैं हम कि जो जम्मू एंड कश्मीर की आदिवासी महिलाएं हैं, स्पेशली गुज्जर भाकरवाल, उनको इन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा मिले,
ताकि उनकी हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। आशा करता हूं दिस वॉज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।